हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौहानों का इतिहास। राजस्थान में चौहानों के इतिहास से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। देखिए आज का पहला सवाल, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। यानी बूंदी में जो रंग महल बनाए गए हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के रंग महलों का निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। यानी बूंदी के रंग महल का निर्माण राजा छत्रसाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का जो प्रथम चौहान राज्य था वो था आपका नाडोल। नाडोल जो अभी वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य नाडोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था तो वो था आपका सपादलक्स। चौहान राज्य का या चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था सपादलक्स। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखिए, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था। जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? तो जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था कीर्तिपाल, या इसे कित्तू भी कहते हैं। जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। हमीर के कोटिजन्य का निर्देशक था। यानी जो हमीर के कोटिजन्य था उसका निर्देशक कौन था? तो हमीर के कोटिजन्य का निर्देशक था विश्वरूप। हमीर के कोटिजन का निर्देशक था विश्वरूप। ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। हमीर के कोटिजन का निर्देशक कौन था? तो वो था विश्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन के खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? यानी किस राजस्थानी ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण हुआ था? तो ये जानकारी मिलती है कानड़दे प्रबंध में। कानड़दे प्रबंध में ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। यानी चौहानों की रणथंभौर शाखा का संस्थापक प्रवर्तक कौन था? तो चौहानों की जो रणथंभौर शाखा थी उसका संस्थापक था गोविंद राज। तो जो अजमेर के चौहानों से ही रणथंभौर में जाकर चौहान और रणथंभौर के चौहान शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? यानी गौरी के आक्रमण के समय, यानी जब गौरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, उस समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो वो था कदम्बवास। मंत्री था कदम्बवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? यानी इनमें से है जो कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से नहीं था? वत्सराज। वत्सराज तो अजमेर के चौहान वंश से संबंधित है। कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह ये तीनों ही शासक है जो जालोर के चौहान शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध जो 1821 में लड़ा गया, कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? यानी अंग्रेजों ने जो मांगरोल का युद्ध लड़ा गया 1821 में, कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो वो की थी शंभू सिंह की। यानी अंग्रेजों ने है जो शंभू सिंह की सहायता की थी कोटा महाराजा के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? यानी किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है कि चौहानों का है जो उत्पन्न ब्राह्मण वंश से हुआ है?
तो ऐसा इतिहासकार कहने वाला है डॉक्टर भंडारकर। यानी डॉक्टर भंडारकर के अनुसार चौहानों का है जो उत्पन्न ब्राह्मण वंश से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक है जो किस वंश का शासक था? तो गुवक चहामान या चौहान वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा किस राजा का था? तो जो हुंजा नामक घोड़ा था वो आमेर के मानसिंह का था। हुंजा नामक घोड़ा आमेर के मानसिंह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ललित विग्रहराज का रचित सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? यानी ललित विग्रहराज एक ग्रंथ है जिसके रचयिता सोमदेव थे। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव थे। तो सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में दरबारी कवि थे? तो जो सोमदेव थे वो विग्रहराज चतुर यानी बिसलदेव के दरबार में उनके राज कवि थे। विग्रहराज चतुर या बिसलदेव के दरबार में थे सोमदेव। सोमदेव ने है जो ललित विग्रहराज की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? यानी जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन का उस समय कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो उस समय सेनानायक मारा गया नुसरत खां। 1300 ईस्वी में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का नुसरत खां सेनापति मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? यानी किस राजपूत शासक के द्वारा नेह तरंग ग्रंथ की रचना की गई है? तो राव बुद्ध सिंह के द्वारा है जो नेह तरंग की रचना की गई है, राव बुद्ध सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? यानी जो दिल्ली में शिवालक स्तंभ अभिलेख है उसका उत्कीर्ण है जो किस चौहान राज्य या राज्यकाल के दौरान करवाया गया? तो उस समय जो राजा थे वो थे विग्रहराज चतुर। यानी विग्रहराज चतुर के समय में दिल्ली के शिवालक स्तंभ अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि की बात करें तो ये आपकी विग्रहराज चतुर शासक के पास थी। कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर शासक के पास या इनको प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? यानी महाराणा हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो वो था मीर मोहम्मद शाह। यानी मीर मोहम्मद शाह को अमीर ने रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। मीर मोहम्मद शाह जो था अलाउद्दीन का विद्रोही सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल था। यानी जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक था उस समय चंदेल का शासक कौन था? तो उस समय चंदेल का शासक था परमर्दी देव जो अलाउद्दीन खिलजी को है जो अलाउद्दीन खिलजी को त्रैन के तृतीय युद्ध में सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो इनके मध्य 2 युद्ध लड़े गए। त्रैन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया और त्रैन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? यानी एक इतिहासकार थे फरिश्ता। फरिश्ता के अनुसार बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर जो द्वितीय आक्रमण हुआ था वो 1311 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
23 नंबर क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? यानी अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला चौहान शासक कौन था? तो वो था अज्यराज। यानी अज्यराज ने चौहानों की सबसे पहले अजमेर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? यानी रणथंभौर दुर्ग को जीत कर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का अधिकार किसे सौंपा था? तो वो उलुग खान को सौंपा था। यानी रणथंभौर जब विजय कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी 1303 में, तो 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को उगलू खान को सौंप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो वो था हमीर, महाराणा हमीर। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम क्या था, या इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर चौहान, और इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? चौहान वंश का प्रथम शासक की बात करें तो वो वासुदेव चौहान था। चौहान वंश का प्रथम शासक वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? यानी जो एक ग्रंथ है दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये ग्रंथ किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है? तो इस इतिहासकार को लिखने वाले थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा दी अर्ली चौहान डायनेस्टी ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, वह चौहान शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? यानी किस शासनकाल को चौहान वंश के शासनकाल का स्वर्णकाल माना जाता है? तो वो था बिसलदेव चतुर्थ या विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश के शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? यानी जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1191 में, और दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में। तो अगर इनमें से बात करें तो सबसे पहला युद्ध लड़ा गया 1191 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।